हेलो बच्चों, आज क्लास +1 चैप्टर 1 फिजिक्स का इंट्रोडक्शन का सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे। तो लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। स्टार्ट करने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल प्रभात सर बड़ा। पिछली बार हमने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ अप्रोचेस, हम क्या क्या अप्रोचेस लगाते हैं, रिडक्शन एंड यूनिफिकेशन। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स को हमने कितने टाइप्स में बांट रखा है? फिजिक्स को हमने मुख्यतः ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स बेस्ड ऑन इट्स स्कोप। उसके प्रयोग के ऊपर हमने उसको 2 प्रकार से बांट रखा है। पहला क्लासिकल फिजिक्स, दूसरा मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स डील्स विद द मैक्रोस्कोपिक फिनोमिना। मैक्रो मतलब बड़े स्तर पर, बड़े लेवल पे, जो चीज़ हमें बड़े लेवल में समझ सकते हैं। वाइल द मॉडर्न फिजिक्स डील्स विद द माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना। जैसे माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा, यानी बहुत अंदर तक जाके डेप्थ में जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। तो फिजिक्स इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स बेस्ड ऑन इट्स स्कोप, classical physics and modern physics. Classical physics deals with the macroscopic phenomena while the modern physics deals with the microscopic phenomena. Macroscopic phenomena, it includes the phenomena at large scales. बड़े स्तर पे हम बात जैसे लेबोरेटरी के अंदर हम बात कर रहे हैं, कोई टेरेस्ट्रियल और कोई एस्ट्रोनॉमिकल यानी कि ब्रह्मांड के ऊपर हम बात कर रहे हैं। पृथ्वी से बाहर की तरफ जो हमें तारे वगैरह नज़र आते हैं, इनके बारे में अगर हम कुछ स्टडी करते हैं, खगोलीय जिसे हम बोलते हैं, ये इनको हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक फिनोमेना, जिसके अंदर ये सब्जेक्ट्स बन जाते हैं मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स। माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना, माइक्रोस्कोपिक डोमेन इंक्लूड्स फिनोमेना एट मिनी स्केल। इसको मिनी स्केल बोल दो या माइनस्क्यूल बोल दो। स्केल्स लाइक एटॉमिक, मॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियर। हम एक अणु से अंदर जा रहे हैं परमाणु स्तर पर, तो वहाँ जो स्टडी हम करते हैं वो माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना आता है, जो आजकल की मॉडर्न फिजिक्स है। इट डील्स विद द इंट्रैक्शन ऑफ प्रोब्स लाइक जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, फोटॉन्स हैं, और भी पार्टिकल्स हैं, लेप्टॉन्स, बोसॉन्स, ब्रेयॉन्स, इनके आपसी इंट्रैक्शंस के बारे में जो हम स्टडीज़ करते हैं वो है माइक्रोस्कोपिक डोमेन में। क्वांटम थ्योरी भी इसी को, माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना को पढ़ने के लिए। माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना कहाँ पे हम यूज़ करते हैं? मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। तो मॉडर्न फिजिक्स हो गया। अब हम बात करेंगे हाइपोथेसिस, एक्सियम्स एंड मॉडल्स। हाइपोथेसिस क्या होती है? हाइपोथेसिस होता है कि इट इज सपोजिशन विदाउट अज्यूमिंग दैट इट इज ट्रू। हम कुछ भी सपोज कर लेते हैं, अज्यूम नहीं करते कि वो ट्रू होगा, हम कुछ भी मान लेते हैं, उसको हम बोलते हैं हाइपोथेसिस। इट मे नॉट बी प्रूव्ड बट कैन बी वेरीफाइड थ्रू ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। उसको हम प्रूव ही नहीं करते, लेकिन हम बहुत सारे प्रयोग करने के बाद सिद्ध भी करते कि हाँ यही चीज़ हमने ली थी। एक्सियम्स क्या होता है? इट्स ए सेल्फ एविडेंट ट्रूथ दैट इट इज एक्सेप्टेड विदाउट कंट्रोवर्सी और क्वेश्चन। एक्सियम्स मतलब क्या होती है? हाँ ये चीज़ माननी ही है, ना इस पर कोई क्वेश्चन उठेगा ना कुछ। मॉडल क्या होता है? किसी भी चीज़ को समझाने के लिए, हम कोई थ्योरी को समझाने के लिए, कोई फिनोमिना को कोई थ्योरी का नाम लेते हैं, उसको हम बोलते हैं मॉडल। जैसे अगर मुझे कोई बॉल के बारे में समझाना है तो एक बार बॉल दिखाऊंगा, उसके अंदर लिखूंगी ये बाहर से सरफेस का स्फेरिकल होता है, काटने के बाद दिखाऊंगी अंदर से भी स्फेरिकल होता है, ये हॉलो बॉल है। तो ये इस टाइप से मॉडल होता है। एजम्पशन, एजम्पशन मतलब क्या विचार, क्या सोचा, इज द बेसिक्स ऑफ फिजिक्स। बगैर माने हम आगे नहीं बढ़ते फिजिक्स में। वेयर अ नंबर ऑफ फिनोमेना कैन बी एक्सप्लेन्ड। मानना, अजम्पशन, मानना। दीज एजम्पशंस आर मेड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशन एंड ए लॉट ऑफ स्टडी। बहुत सारे प्रयोग करने के बाद हम किसी चीज़ के निष्कर्ष पर चलते हैं तो हम उसको मान लेते हैं। अजम्पशन करके उसको हम बाद में प्रूव करते हैं। टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के कहाँ कहाँ टेक्नोलॉजी में हम इसको यूज़ कर रहे हैं। स्टीम इंजन वॉज डेवलप्ड फ्रॉम द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी में स्टीम इंजन बन गया था, जहाँ पर फिजिक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। वायरलेस कम्युनिकेशन वॉज डेवलप्ड आफ्टर डिस्कवरी ऑफ लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। वायरलेस कम्युनिकेशन जो आजकल हम मोबाइल वगैरह यूज़ करते हैं, जहाँ पर वायर की कोई ज़रूरत नहीं होती, ये लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बाद डिस्कवर हो गया था। न्यूरॉन इंड्यूस्ड, सॉरी इट्स न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड।
Neutron induced fission of uranium done by Hahn and Meitner in 1938 led to the formation of nuclear power reactors and nuclear weapons. तो ये परमाणु संयंत्र जो हैं हमारे, या परमाणु हथियार जिसे हम बोलते हैं, उनका संचालन कैसे किया जाए, वो कैसे बनते हैं, इसमें सारी फिजिक्स का इस्तेमाल होता है। यानी हम फिजिक्स के अंदर ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। कन्वर्जन ऑफ सोलर विंड जियोथर्मल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी, सौर ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में कैसे परिवर्तित करते हैं, वायु ऊर्जा को कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ को हम फिजिक्स के अंदर अप्लाई करते हैं। जैसे हमने सोलर पैनल्स के बारे में सुना है, पवन चक्की के बारे में सुना है, और बड़े बड़े आपने थर्मल प्लांट सुने होंगे। तो ये सारी चीज़ क्या है, टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस ऑफ फिजिक्स। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, नेचर में कितने प्रकार की फंडामेंटल फोर्सेस हैं? मुख्यतः सिर्फ 4 फोर्सेस है। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर आर ऑफ 4 टाइप्स। एक है स्ट्रॉन्ग फोर्स, एक है वीक फोर्स, एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और एक है ग्रेविटेशनल फोर्स। स्ट्रॉन्ग फोर्स क्या करती है, न्यूक्लियंस को न्यूक्लियस के अंदर बाइंड अप करती है, बांध के रखती है। वीक फोर्स क्या करती है, जो रेडियो एक्टिव डिके होते हैं, रेडियोधर्मिता जो होती है उसके अंदर वो वहाँ पर उनका फोर्स होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बाइंड्स एटम, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है तो स्ट्रॉन्ग फोर्स हो गया, लेकिन उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स भी तो रिवॉल्व कर रहे हैं, डेट इज बाइंड ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। नो ग्रेविटेशनल फोर्स बाइंड द सोलर सिस्टम। हमें पता है हमारे सोलर सिस्टम में क्या है, सूर्य के आसपास पृथ्वी घूम रही है, और भी मतलब कि प्लैनेट्स मतलब ग्रह घूम रहे हैं। तो ये सब कैसे घूम रहे हैं, ये एक ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बंधे हुए हैं। तो अब हम इनकी आपस में तुलना करेंगे। स्ट्रॉन्ग फोर्स क्या होता है, जो न्यूक्लियस को बांध के रखता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन को आपस में बांध के रखता है, पाई मेसॉन्स वगैरह को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होते हैं, जो प्लस माइनस प्लस प्लस स्ट्रेंथ को, पोल्स को बाइंड करके रखते हैं। वीक क्या होता है, न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन्स जिनको बाहर बाहर बाइंड करके रखते हैं। और ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटेशन, जब कोई दो द्रव्यमान वाली वस्तुएं आसपास होंगी तो उनके बीच में कोई ना कोई आकर्षण बल होगा, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, अब हम इनकी स्ट्रेंथ यानी ताकत में तुलना करें तो जो स्ट्रॉन्ग है अगर हम उसको 1 मान लें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है 1/137 के बराबर होगा। वीक माइक्रो लेवल के बराबर है, 10⁻⁻6 के बराबर है मतलब। और स्ट्रेंथ जो ग्रेविटी की होगी वो बहुत कम है, 6 × 10⁻39। इसी प्रकार रेंज की बात है, कितनी दूर तक ये काम करता है, तो स्ट्रॉन्ग सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर 10⁻⁻15 मीटर में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन्फिनाइट रेंज तक। वीक 10⁻⁻18, जो बाहर का डायमीटर था, प्रोटॉन भी आ गया, सॉरी उसका इलेक्ट्रॉन भी आ गया। और ग्रेविटी इन्फिनाइट, यानी कि रेंज के हिसाब से देखा जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटी इन्फिनाइट तक जाएंगी। स्ट्रॉन्ग सबसे कम होता है, स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होता है और वीक कम होता है। अब हम बात करते हैं पार्टिकल्स क्या क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग के लिए। ग्लूऑन्स, पाई न्यूक्लियंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए फोटोन, मास = 0, स्पिन = 1। वीक के लिए इंटरमीडिएट वेक्टर बोसॉन्स, W+, Ω+, Ω- से 0। और ग्रेविटी पार्टिकल्स, ग्रेविटॉन, मास 0, स्पिन 2। तो ये थे हमारे फंडामेंटल फोर्स। तो यहाँ पे हमें क्या समझना है मेन, कि कितने प्रकार के फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, ठीक है, और उनकी आपस में क्या तुलनात्मक रहती है, दूर कितना कौन सा एक्ट कर सकता है और कौन सबसे ज़्यादा मजबूत हो सकता है। तो दीज आर द फोर्सेस इन नेचर, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। और ये हमारा सेकंड लेक्चर था, और इसी लेक्चर के हिसाब से अब ख़त्म हो गया। इसमें और भी बहुत कुछ पढ़ा हुआ है हमारा, कि कौन से साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया। तो ऐसा जैसे आप चैप्टर पढ़ते जाएंगे तो एक साइंटिस्ट के नाम याद आ जाएंगे, तो इस समय वो चीज़ याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल प्रभात सर बड़ागुड़ा।